हेलो टू ऑल मैं सयात्रियों क्यों? इसलिए क्योंकि आप जिस जर्नी में हैं मैं भी उसी जर्नी में हूँ। तो आज बात करेंगे कि पढ़ाई बोरिंग से एक्साइटिंग कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि पढ़ाई बोझ बन जाती है उन पे। तो पढ़ाई को बोझ नहीं बनाना है। अगर आप पढ़ाई को बोझ नहीं बना के पढ़ रहे हो तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपको कम टाइम में ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसका एक ही रामबाण है कि आप सब्जेक्ट चेंज कर के पढ़ो। अगर मान लो आपका क्वांट वीक है तो आपको ये पढ़ने में नहीं अच्छा लगेगा, तो आप इसको ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, पढ़ना है। आप इसका 10 या 20 क्वेश्चन बना लिए, तो अब आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा बना लिए, तो अभी ये नहीं हो रहा है, तो अभी ये आपको छोड़ के रीजनिंग छोड़ो। अगर मैथ्स बना रहे तो रीजनिंग उसके बाद मत करना। आप इंग्लिश उठा लो या जीके का कोई एक सब्जेक्ट उठा लो, जीके का ही सब्जेक्ट उठाओ क्वांट के बाद। तो क्वांट जीके का जैसे हिस्ट्री उठा लिए, ज्योग्राफी में से, या फिर कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, तो आप उसको पेज पलटो, पढ़ना चालू करो। क्योंकि जीके बहुत कभी लगता है बोरिंग, कभी कभी बहुत ज़्यादा, जिनको अच्छा नहीं लगता ये पढ़ने में, तो उठाओ और पेज पढ़ना चालू करो। आप कोई भी बुक उठाओ पहले, अगर आप शुरुआत ही कर रहे हो तो आप कोई भी बुक उठाओ, पढ़ना चालू करो। पहले नहीं भी मन लग रहा है तो भी पढ़ो, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप जैसे पढ़ने लग जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि फिर आपका ध्यान उस पर फोकस होते जाएगा धीरे धीरे। तो आप अगर एक लाइन देखोगे फिर तो उसमें लगेगा अच्छा ये कैसे हुआ, फिर वो आपको ऊपर से पढ़ोगे, फिर आपको ऐसे धीरे धीरे पढ़ने में वो अच्छा लगने लग जाएगा। तो इस तरह से 1 पेज 2 पेज इस तरह से पढ़ लेना है एक बार में, और उसके बाद भी लग रहा है कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं, तो अब फिर दूसरा कोई सब्जेक्ट उठा लेना है। क्वांट के बाद जैसे जीके का कोई एक सब्जेक्ट उठा लिया, तो अब क्या करना है, अब नहीं हो रहा है तो रीजनिंग पढ़ लेना है। तो एक दिन में आपसे जितना जो सब्जेक्ट हो पा रहा है उतना करो, और फिर धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाओ। तो सब्जेक्ट चेंज कर के पढ़ोगे तब ये चीज़ें बोरिंग नहीं होगी। और जो चीज़ें वीक है उसको भी करना है, थोड़ा थोड़ा करके उसको भी करना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो वो हमेशा ही फिर वीक रह जाएगी, फिर आप रह जाओगे इधर ही भीड़ में अटके हुए। तो अगर आपको भीड़ में नहीं रहना है तो इस तरह से पढ़ो, क्योंकि ये पढ़ाई बोरिंग से एक्साइटिंग आप ही को बनानी पड़ेगी। कोई और इंसान इसके लिए नहीं आएगा अलग से आपको चीज़ें बताने के लिए, तो आप ही को पढ़ना पड़ेगा। तो बस ऐसे पढ़ाई करो, फिर चीज़ें देखो आप कैसे पढ़ने में फिर मज़ा आने लग जाता है, फिर चीज़ें आपके लिए बोझ नहीं रह जाएंगी। तो बस पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू, टाटा।